Good morning, students. Today we'll discuss about the blindness. So, first of all, introduction. In ophthalmology, the term blindness strictly means the inability to perceive light. ऑप्थेल्मोलॉजी के अकॉर्डिंग ये जो ब्लाइंडनेस का टर्म्स है या अंधत्व का टर्म्स है, इसको हम कैसे समझते हैं? व्हेन द इनेबिलिटी टू परसीव लाइट, जब हमारे आँखों में किसी प्रकार का लाइट या प्रकाश महसूस नहीं होता, दैट मीन्स कि पेशेंट हैज़ टू ब्लाइंड, पेशेंट ब्लाइंड हो चुका है या अंधा हो चुका है। बट फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकली हम बात करते हैं तो उसके आधार पे कब पर्सन ब्लाइंड है या विजुअली हैंडीकैप्ड है, व्हेन ही इज़ टू ब्लाइंड टू परफॉर्म वर्क फ्रॉम फॉर विच आई साइट इज़ एसेंशियल। ऐसे कार्य करने के लिए जब हमारे आई साइट यानी कि आँखों की रोशनी की ज़रूरत होती है ऐसे काम करने के लिए, कोई भी चीज़ को देख के करने के लिए, उस कंडीशन पे वो काम नहीं हो पाता, दैट मीन्स पेशेंट इज़ विजुअली हैंडीकैप्ड। क्लियर? ओके। द WHO had proposed a uniform criteria and defined blindness as, WHO ने एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक क्राइटेरिया सेट किया है कि कैसे हम कह सकते हैं कि एक्चुअली पेशेंट इज ब्लाइंड। इसमें क्या देखते हैं? विजुअली एक्यूटी ऑफ लेस देन, जो विजुअल आँख की देखने की जो क्षमता होती है वो लेस देन 3/60। 3/60 मतलब जो स्नेलन चार्ट होता है, स्नेलन चार्ट के थ्रू 3/60 यानी कि 3 मीटर के डिस्टेंस में पेशेंट को सबसे बोल्ड लेटर के इसका सबका सिस्टम बना के रखते हैं कि सबसे ऊपर बोल्ड लेटर होते हैं, फिर उसके बाद छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे, तो वो 60 लेवल पे रहता है, 60 काउंट होता है उसका। तो उस जगह पे देखते हैं कि उसको वो भी चीज़ें दिखाई नहीं देती, सबसे बोल्ड लेटर जो होता है वो भी नहीं दिखाई देता है, या फिर इसके इक्विवेलेंट वो दिखाई भी देता है, तो भी वो पेशेंट या पर्सन क्या होता है? विजुअली हैंडीकैप्ड होता है। इफ़ द पेशेंट, इफ़ द स्नेलन चार्ट अपसेंट, अगर स्नेलन चार्ट आपके पास नहीं है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं? WHO हैज़ एडेड द इनेबिलिटी टू काउंट फिंगर इन द डे लाइट। तो उस कंडीशन में WHO ने एक दूसरा मेजर अपनाया है कि आप डे लाइट में या दिन के उजाले में पेशेंट को 3 मीटर की डिस्टेंस में रख के अपनी फिंगर को शो करते हैं। अगर वो फिंगर शो नहीं काउंट नहीं कर पाता पेशेंट, मीन्स दैट इंडिकेट द लेस देन 360 और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब ये भी सेम इंडिकेट करता है कि पेशेंट की जो इक्विटी है या विजुअली इक्विटी क्षमता है वो 3/60 है या उससे कम है। इंसिडेंस इन इंडिया, देयर आर द अप्रोक्सीमेटली 1.20 करोड़ ब्लाइंड पीपल विच इज़ अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल ब्लाइंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। हमारे भारत की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली जो एक एवरेज ब्लाइंड पीपल्स के संख्या है वो है 1.20 करोड़। 1,20,00,000 के करीब ऐसे लोग हैं जो हर साल अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, विच इज़ अबाउट द 1/4 ऑफ द टोटल ब्लाइंड पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, जो कि टोटल जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 1/4 भाग कहलाती है। ठीक है? दिस मीन्स द 14.9 आउट ऑफ द एवरी 1000 इंडियंस आर ब्लाइंड। मीन्स 1000 अगर बात करते हैं 1000 पर्सनस में तो 14.9 लगभग 15 लोगों की आँखों की रोशनी चली जाती है एक साल में, एज ए कम्पेयर टू अबाउट 3 पर 1000 इन द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री। कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्री के अकॉर्डिंग तो दूसरी कंट्री में सिर्फ 3 लोगों की ही आँखों की रोशनी जाती है 1000 लोगों में थ्रू आउट द डेवलपिंग कंट्रीज। इसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्री जो डेवलप हो रही हैं कंट्री, उनकी बात करते हैं 2/3 ऑफ द ब्लाइंडनेस इन द एस्टिमेटेड टू बी प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल इफ एफर्ट्स आर मेड इन दिस डायरेक्शन। अगर इस डायरेक्शन में ही ये सब चीज़ चलता रहा तो इसमें 2/3 ऑफ द ब्लाइंडनेस, जो 2/3 भाग है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड इससे सफ़र करता है। कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, द 3 ग्रेट आई health problems are cataract, corneal opacity and malnutrition। सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो है कटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद।
जो कि 40 ईयर्स के बाद ज़्यादातर ओल्ड पीपल्स में होता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं। एंड दूसरा है कॉर्नियल ओपेसिटी, यानी कि डिसऑर्डर ऑफ द कॉर्निया। एक तरह का कॉर्निया का डिसऑर्डर है जिसमें कॉर्निया क्या होती है, स्कार्ड हो जाती है, स्कार्ड इसमें घाव हो जाते हैं, या कह सकते हैं कॉर्निया रैप्चर हो जाती है। ओके, तो ये दूसरा रीजन है। एंड थर्ड वन है जो माल न्यूट्रिशन, यानी कि प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, या एसेंशियल डाइट जैसे लाइक विटामिन ए की कमी होने की वजह से तीसरा मेन रीजन है जो इंडिया में ब्लाइंडनेस का है। द मेन डिसीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट एंड ब्लाइंडनेस इन इंडिया आर एज फॉलोज। जो दूसरी डिसीजेस हैं जो कि इंडिया में लीड कर रही हैं ब्लाइंडनेस के लिए, द लास्ट ग्रुप ऑफ इंक्लूड्स कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। कंजेनाइटल जो एबनॉर्मलिटी है वो भी एक रीजन है। यूवेटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूवियल ट्रैक्ट, पोस्टीरियर सेगमेंट डिसीज। पोस्टीरियर सेगमेंट डिसीज मीन्स जो पोस्टीरियर चैम्बर्स की जो आई का पोस्टीरियर चैम्बर्स होता है, यानी कि विट्रस फ्लूइड में डिस्टर्बेंस होना, यानी कि रेटिनल डिटैचमेंट होना, ये दीज आर द पोस्टीरियर सेगमेंट डिजीज़। ये सारी डिसीज़ के कारण से भी ऐसा हो रहा है। ट्यूमर्स अगर हो जाता है आँखों में, उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन एंड द डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम की जो डिजीज़ है, यानी कि नर्व्स डैमेज हो जाती है, ऑप्टिक नर्व्स डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से लोग ब्लाइंड हो रहे हैं। एट प्रेजेंट देयर आर द मोर देन 22 मिलियन कैटरैक्ट केसेस वेटिंग टू बी ऑपरेटेड इन इंडिया। 22 मिलियंस अगर बात करते हैं, हर साल लोग वेटिंग लिस्ट में हैं ऑपरेशन के लिए, कैटरैक्ट के ओनली। अबाउट 2 मिलियंस न्यू केसेस, 2 मिलियन करीब न्यू केसेस हर साल बीइंग एडेड इन ईच ईयर। एक साल में 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग हर साल एडेड हो रहे हैं। ओके, मेजोरिटी ऑफ क्यूरेबल कॉन्ट्रैक्ट ब्लाइंड पीपल लाइव इन द रूरल एरिया। ज़्यादातर जो कैटरैक्ट के पेशेंट हैं वो रूरल एरिया में हैं। विद आई कैम दैट इज़ डॉक्टर फ्रॉम द ओनली वे ऑफ प्रोवाइडिंग सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसके साथ डॉक्टर्स जो कैंप लगा के या कैंप्स होते हैं उसके थ्रू ही ये पूरी तरह से सर्जिकल ट्रीटमेंट इनका हो पाता है। इन दिस चार्ट द कॉमन कॉजेस ऑफ ब्लाइंडनेस, हम बात करते हैं चार्ट के माध्यम से, तो कैटरैक्ट है 62%। दिस वन इज अ कैटरैक्ट मोस्ट प्रेवलेंट, सबसे ज़्यादा फैलने वाला, या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा रीजन है ब्लाइंडनेस का, तो वो कैटरैक्ट की वजह से है। सेकेंड इज रिफ्रैक्टिव एरर्स, यानी किसी प्रकार से रिफ्रैक्शंस में, यानी कि जो लाइट परसीव होती है इंटर होने वाली थ्रू द कॉर्निया, वो उसमें किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटीज़ होती है जिस वजह से ब्लड विजन होता है, जो इमेज होती है वो ब्लर बनती है अंदर रेटिना में, जिस वजह से 19.7% लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं। ग्लूकोमा, इसको हम काला मोतिया भी बोलते हैं ग्लूकोमा को। ये एक प्रेशर पड़ता है हमारे आँखों में, प्रेशर पड़ने की वजह से ऑप्टिक जो नर्व्स होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से भी ग्लूकोमा होता है। दैट मीन्स 5.8% लोग ग्लूकोमा से भी सफ़र कर रहे हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट डिसऑर्डर्स, जैसा कि मैंने बताया पहले कि पोस्टीरियर सेगमेंट जो आँख के पोस्टीरियर पार्ट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिसकी वजह से 4.7% जो लोग सफ़र कर रहे हैं। सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर सर्जरी, कई बार आँखों की सर्जरी करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं जिसकी वजह से पूरी तरह से आँख ब्लाइंड हो जाती है, या आँख में जो देखने की क्षमता होती है पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वन इज कॉर्नियल ब्लाइंडनेस। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस यानी कि कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाता है। कॉर्निया यानी आउटर सरफेस में जो लेयर होती है वो रैप्चर हो जाती है या स्कार्ड हो जाते हैं, तो उसमें स्कार टिश्यूज डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से 0.9% लोग विजुअली इम्पेयर्ड हो रहे हैं। एंड न्यूट्रिशनल यानी कि विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी होने की वजह से 0.04% लोग सफ़र कर रहे होते हैं ब्लाइंडनेस से। एंड अदर्स रीजन 5% ऐसा और दूसरे रीजन हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गए या दूसरे और कोई भी रीजन हो सकते हैं, आँख में पेनेट्रेट हो गया, बर्न हो गया, इन सब वजहों से भी 5% लोग अपनी आँख को गंवा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, अगर बात करते हैं मैग्नीट्यूड
ऑफ ब्लाइंडनेस यानी परिणाम की वैल्यू या साइज से कैसे स्प्रेड हो रहा है इंडिया में, तो इंडियन अकाउंट्स फॉर द 12 मिलियंस ब्लाइंड पीपल ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड, जैसा कि बताया कि 1,20,00,000 लगभग लोग ब्लाइंड हैं इन द एस्टिमेटेड 37 मिलियंस ब्लाइंड पीपल इन द ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में अगर बात करते हैं तो 3,70,00,000 लोग ब्लाइंड है, उसमें से 12 यानी कि 1,20,00,000 लोग इंडिया के ही ब्लाइंड हैं। प्रेवलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया एट प्रेजेंट, अगर प्रेवलेंस की बात करते हैं, फैलाव की, विस्तार की, तो क्या रेट है इसका? 1.1% जो रेट है ये नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अकॉर्डिंग जो एक हमारे यहाँ पर प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, सर्वे किए उन्होंने, उसके बाद अनुसार 2001-2002 के अनुसार 1.1% लोग ब्लाइंड होते हैं पूरे वर्ल्ड, जितना भी हमारा पॉपुलेशन है उसका 1.1% ब्लाइंड। इट वाज 0.7% इन द 1996। उसके पहले अगर इसकी बात की WHO एंड रीजनल हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 1996 में 0.7% था एंड 1% 1995 में WHO ने ही लॉन्च किया था या हेल्थ रिपोर्ट अपना जारी किया था उसके अकॉर्डिंग, एंड 1.49% इन 1986 टू 1989 के बीच का जो रिसर्च से या स्टडी की गई उनके आधार पे देखा गया कि 1.49% लोग विजुअली इम्पेयर्ड थे। इन डेवलप्ड कंट्री, अगर हम डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉजेज ऑफ ब्लाइंडनेस आर कटरैक्ट, वहाँ पे भी मेनली कटरैक्ट ही है सबसे ज़्यादा सफ़र करने के लिए, एंड एक्सीडेंट दूसरा उसका वहाँ का मेन रीजन होता है एक्सीडेंट। दूसरी डिसीज़ से तो कम ही होता है लेकिन कटरैक्ट और एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा, देन ग्लूकोमा, फिर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अदर वेस्कुलर डिजीज़, हेरिडिटरी एंड द कॉन्जेनाइटल कंडीशन एंड द डिजनरेशन ऑफ द रेटिना इट ऑल्सो। तो ये मेन पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं या दूसरे डेवलप्ड कंट्री जिनमें पूरी तरह से वो डेवलप्ड कंट्री है, उनके यहाँ पे इन कंडीशंस में, इन रेशियो पे ब्लाइंडनेस का कंडीशन रेशियो है। ये थोड़ा डायग्राम कॉजेस ऑफ वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस 2002 का ये सब चार्ट है या 2002 का रेशियो है। कटरैक्ट 47.8% था, ग्लूकोमा 12.3%, यस वन। ARD एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, मैक्यूल जो होता है वो डिजनरेट होता है जिसकी वजह से 8.7%, कॉर्नियल ओपेसिटी की वजह से 5.1%, डायबिटिक रेटिनोपैथी 4.8%, विटामिन A डिफिशियंसी 3.9%, ट्रैकोमा इज 3.6%। ट्रैकोमा इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरिया की वजह से होता है, एंड ऑनक्राइसियासिस इज अ 0.8%, जिसमें कि एक तरह सा वॉर्म डिजीज़ होता है पैरासाइट की वजह से होने वाला, एंड अदर्स टाइप्स ऑफ 13%, अदर 13% जो रीजन्स हैं वो वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस का रीजन कॉजेज हैं। ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस, ग्लोबली कैसे ये फैल रहा है, इट इज़ एस्टिमेटेड देन देयर आर 161 मिलियंस विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। 161 मिलियंस पीपल जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में विजुअली इम्पेयर्ड है। मोस्ट ऑफ द 37 मिलियंस आर ब्लाइंड एंड 124 मिलियंस पर्सन्स हैव लो विजन्स। 37 मिलियंस की अगर बात करते हैं वो तो ब्लाइंड है टोटली, एंड 124 मिलियंस पर्सन हु हैज़ लो विजन, इनका लो विजन है। मेजर केसेस ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस एट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ब्लाइंड पर्सन आर द फॉलोअर्स। ये मेजर केसेस ऑफ ग्लोबल ब्लाइंडनेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है 2002 का सारी स्टडीज़ है, इसके पहले की हैं। अभी तो और भी ज़्यादा ब्लाइंडनेस के केसेस हो चुके होंगे डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड, अगर उसके रिसर्च की बात करेंगे तो। थ्रू द डायग्राम इसमें भी दिखाया गया 13% अदर रीजन है, कटरैक्ट 47%, ये वर्ल्ड वाइड का है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता चुका, एक्सप्लेन कर चुका। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड कैसे किया है इंडिया को। नॉर्मल विजन्स हैं 6/18 ऑन स्नैलन चार्ट,
6/18 कैन सी, कैन नॉट सी, दिस वन कैन सी, मतलब जो देख सकते हैं और जो नहीं दे सकते। नॉर्मल विजन 6 कैन सी, ये 6/18 यानी कि ये वैसे एक्चुअली जो नॉर्मल विजन होता है वो 6/6 होता है, लेकिन मतलब सबसे जो नीचे की लाइन होती है उसको अगर पेशेंट स्नेलन चार्ट 20 फीट की डिस्टेंस से देख पाता है, या 6 मीटर, जो 20 फीट या 6 मीटर के डिस्टेंस से अगर वो प्रॉपर तरीके से देख पाता है लास्ट लाइन में, दैट मीन्स 6/6 उसको हम बोलते हैं। एंड सेकेंड रोज होती है उसमें तो 6/9, एंड देन थर्ड रोज को 6/12 एंड फोर्थ रोज को 6/18 बोलते हैं। तो 6/40 मतलब 18 रोज मतलब फोर्थ नीचे से चौथी लाइन को अगर रीड कर पाता है चार्ट में पेशेंट 6 मीटर की डिस्टेंस से, तो मीन्स उसका नॉर्मल विजन है, उसको हम नॉर्मल विजन के लेवल पे रखते हैं। देन लो विजन आता है 6/18 लाइन ऑन स्नेलन चार्ट्स, 6/18 के लाइन पे ही अगर रहता है कैन नॉट सी, उसको मतलब जो 6/18 को देख पाता है जो चार्ट में, तो उसको हम लो विजन के कैटेगरी में रखते हैं। एंड 6/60 ऑन स्नेलन चार्ट, अगर 6/60 को भी वो देख पाता है, इसमें 6/60 को नहीं देख पाता, सॉरी 6/18 को इस लाइन पे वो नहीं देख पाता, लेकिन 6/60 को जो सबसे ऊपर पार्ट चार्ट है वर्ड है उसको वो देख पाता है। दैट मीन्स उसको लो विजन में रखते हैं, मतलब वो भी पूरी तरह से विजुअली इम्पेयर्ड नहीं हुआ। इकोनॉमिक ब्लाइंडनेस यानी कि 6/60 लाइन जो स्नेलन चार्ट है कैन नॉट सी, अब वहाँ पे वो नहीं देख पाता 6/60 यानी सबसे ऊपर वाला जो बोल्ड लेटर है उसको वो नहीं देख पाता इकोनॉमिक ब्लाइंड से, यानी कि पूरी तरह से वो ब्लाइंड हो चुका है, इकोनॉमिकली वो ब्लाइंड है। 3/60 बाय द फिंगर काउंटिंग, और फिर दूसरा अगर फिंगर काउंटिंग से 3 मीटर्स से हम पेशेंट को फिंगर काउंट करवाते हैं, अगर वो देख सकता है फिर भी हम उसको इकोनॉमिक ब्लाइंड में रखते हैं। अगर सोशल ब्लाइंडनेस की बात करें तो वो कोई भी सोशल समाज में रह के कोई भी चीज़ को नहीं देख पाता है, दैट मीन 3/60 बाई फिंगर काउंटिंग कैन नॉट सी, 3/6 3 मीटर से फिंगर काउंट करवाते हैं तो वो नहीं देख पाता अगर, तो मतलब वो सोशल ब्लाइंड के कैटेगरी पे आता है। या 1/60 बाई फिंगर काउंटिंग, 1 मीटर की भी दूर से हम देखते हैं वो देख पाता है फिर भी, लेकिन 3/3 मीटर की नहीं देख पाता फिंगर को, लेकिन 1 मीटर के फिंगर को देख पाता है, तो वो सोशली ब्लाइंड कहलाता है। मैनिफेस्टेड ब्लाइंड 1/60 फिंगर काउंटिंग नहीं देख पाता, और परसेप्शन ऑफ लाइट प्रेजेंट, थोड़ा सा उसको ऐसा महसूस होगा कि हाँ लाइट है आसपास महसूस हो रही है, इतना ही होगा, तो उसको मैनिफेस्टेड ब्लाइंड्स के कैटेगरी पे रखते हैं। एब्सलूट ब्लाइंडनेस यानी कि पूरी तरह से नो परसेप्शन ऑफ लाइट, किसी प्रकार का परसीव नहीं होगा, लाइट कितना भी उसकी आंखों में डालो किसी प्रकार का उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको कोई महसूस नहीं होगा, दैट मीन्स टोटली ब्लाइंड। तो ये एक कैटेगरी है नॉर्मल विजन से लेकर एब्सलूट ब्लाइंडनेस तक का। नॉर्मल विजन, लो विजन एंड इकोनॉमिक विजन, सोशल ब्लाइंडनेस, मैनिफेस्टेड ब्लाइंडनेस, एब्सलूट ब्लाइंडनेस, ये एक प्रकार से क्लासिफाइड किया है विजन्स को। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन का। द कॉन्सेप्ट ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस, हम ब्लाइंडनेस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ प्रिवेंटेबल और क्यूरेबल ब्लाइंडनेस। ये एक तरह से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको पूरी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। गेन इंक्रीज रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग रिसेंट ईयर, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी है रिसेंट ईयर्स में। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन द ईयर 1976। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1976 में नेशनल प्रोग्राम लॉन्च किया है जो कि कंट्रोल करने के लिए ब्लाइंडनेस के लिए। द अल्टीमेट एम्स ऑफ द नेशनल प्रोग्राम्स इज द टू रिड्यूस ब्लाइंडनेस इन द कंट्री फॉर द 1.49 to 0.3% बाय द 2080 के अकॉर्डिंग उसने अपने ब्लाइंडनेस को पूरी तरह से रोकने के लिए 1.49 to 0.3% तक लाने के लिए काम करना है उनको। टू प्रोवाइड द कॉम्प्रहेंसिव आई केयर थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल हेल्थ केयर। कॉम्प्रहेंसिव आई केयर के लिए क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी लेवल को मजबूत करना है। ये एक तरह से एम है या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो आई के लिए बनाया गया है उसके एम्स हैं।
At the Apex National Institute of Ophthalmology, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर ऑफ द ऑप्थेलमिक साइंस एम्स न्यू दिल्ली के हैं, हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्सनल्स। उन्होंने ट्रेनिंग पर्सनल्स इस्टेब्लिश किया रिसर्च एंड रेफरल्स सर्विसेज के लिए। द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज टर्सरी लेवल पे एंड अपग्रेड टू रेंडर बेटर एंड एडवांस्ड आई हेल्थ केयर एंड मैन पावर डेवलप। मीन्स उन्होंने एक पूरा खाका रेडी किया कि कैसे हम आई को ब्लाइंडनेस दिया, पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया को अपने ब्लाइंडनेस से कैसे रोके सकते हैं। तो उसके लिए पूरा एक रेडी किया, सिस्टम रेडी किया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से हॉस्पिटल लेवल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल से पर्सनल रिसर्च लेवल, मेडिकल कॉलेज है ना, इन सब चीज़ों को डेवलप किया। मैन पावर मीन्स ऐसे लोगों को ट्रेन किया जिसके थ्रू लोगों को समझ में आया कि आँखों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। फॉर द कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन इन रिमोट एरिया, उसके लिए क्या किया, लोगों को जागरूक किया। एंड हेल्थ केयर वर्कर को रेडी किया फॉर द ट्रीटमेंट। एंड दूसरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके थ्रू इन सब चीज़ों के, या दिस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आई बैंक इज ग्रेट वैल्यू ऑफ द कॉर्नियल ग्राफ्टिंग। एंड दूसरे आई बैंकिंग की सुविधाएं को ध्यान रखते हुए आई बैंक ओपन किए, जिसके थ्रू कॉर्निया ग्राफ्ट में कॉर्निया का जो डैमेज होता है उसको थ्रू द आई डोनेशन कॉर्निया का रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। तो ये आई बैंक में कॉर्निया को फ्रीज किया जा सकता है, रखा जा सकता है। इसके लिए उन्होंने काम किया। ब्लाइंडनेस कैन बी प्रिवेंटेबल बाय द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ब्लाइंडनेस को कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। आई हेल्थ एजुकेशन थ्रू द मास कम्युनिकेशन मीडिया, जो मास कम्युनिकेशन मीडिया है उसके थ्रू हम आई से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन एंड द प्रिवेंटिंग डाइटरी विटामिन ए डिफिशियंसी, इम्प्रूव करते हैं न्यूट्रिशंस डाइट को, जिसमें विटामिन ए रिच डाइट होगा उसके लिए। ट्रीटिंग द कंट्रोलिंग द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज द ऑकुलर इन्फेक्शन, आई का इन्फेक्शंस जो भी है उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। इम्प्रूविंग सेफ्टी कंडीशंस ऑन रोड, फैक्ट्रीज एंड द होम, सेफ्टी इन्वायरमेंट या सेफ्टी कंडीशंस को फॉलो कराना है। रोड एक्सीडेंट्स से बचना है। फैक्ट्रीज़ में किसी प्रकार का आँखों में केमिकल्स, इन सब चीज़ों के लिए हम फ्लैश या ग्लास का कवर होता है, उन सब चीज़ों को यूज करते हैं। होम में किसी प्रकार से अगर हम फूड बना रहे होते हैं या कोई भी केमिकल वर्क कर रहे होते हैं, उनसे भी बचना है। इसके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स बहुत सारे रेडी किए, उसके थ्रू उसको बचाया जा सकता है। ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विजुअल हैंडीकैप, जो भी विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं उनके लिए ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ को ईजी तरीके से कर सके। आई हेल्थ एजुकेशन इज डन थ्रू द मास कम्युनिकेशन मीडिया, दैट इज़ टेलीविज़न, रेडियो, फिल्म, बुक्स एट्सेट्रा। टीचर्स, सोशल वर्कर्स, कम्युनिटी लीडर्स, मोबाइल आई यूनिट, मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब आई हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत ही मेजर रोल अपनाते हैं या मेजर रोल रहता है इनका। एक तरह से टेलीविज़न है, इसके थ्रू आजकल सभी लोगों को सारी जानकारी मिल जाती है। बुक भी हैं, टीचर्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, ये सारे लोग मिलके ही आँखों के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम जो NPCV है उसका मेन रोल क्या है, वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ये एक तरह से ब्लाइंडनेस इज़ द राइट टू सी, किसी चीज़ को देखने के लिए देख सके हम, ये हमारा एक बेसिक ह्यूमन राइट्स होता है। वी हैव टू इंश्योर दैट द नो सिटीजन गोज टू ब्लाइंड नीडलेसली और बीइंग ब्लाइंड डज नॉट रिमेन सो, कोई भी पर्सन जो समाज में रह रहा हो वो ब्लाइंड ना हो, इन सब चीज़ों को देखते हुए। इफ़ बाय द रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्किल एंड रिसोर्सेज हिज साइट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द डिटोरिएटिंग और इफ़ ऑलरेडी लॉस्ट कैन बी रिस्टोर्ड, अगर ये ऑलरेडी उसका आँख की रोशनी जा चुकी तो उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। और दूसरे किसी को भी अगर किसी प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है तो उसको डिटोरिएट करें या उस कंडीशन में या ब्लाइंड होने की कंडीशन पे ना भेजें। ये हमारा नेशनल हेल्थ
जो पॉलिसी है उसका मेन उद्देश्य है। 1975 में उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके साथ ये सारे एम्स को रखा। स्पेशल नेशनल प्रोग्राम्स में क्या है, विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस 2 lakhs पर यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स है विटामिन ए की आर गिवन ओरली एट द 6 month इंटरवल्स बिटवीन द एज ऑफ 1 to 6 year। 1 से 6 साल के अंतर्गत 6 मंथ का इंटरवल्स में एक जो है 2 lakhs इंटरनेशनल यूनिट्स बेबी को दिया जाता है, जिससे विटामिन ए की वजह से कोई भी बीमारी, आँख की बीमारी ना हो। स्कूल आई हेल्थ एजुकेशन सर्विसेज, स्कूल में चिल्ड्रन जो पढ़ रहे होते हैं उनकी स्क्रीन करते हैं, उनका टेस्ट करते हैं फॉर द रिफ्रैक्टिव एरर, किसी प्रकार का उस पर रिफ्रैक्टिव एरर्स तो नहीं आ रहे हैं। स्क्विंट है एंड एम्ब्लोपिया है, स्क्विंट हो जाती है, आँखें तिरछी हो जाती हैं, भेंगापन जिसे बोलते हैं, इस तरह का सब कुछ क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं या उनको असेस करते हैं। बिटोट्स स्पॉट यानी कि आंखों में कहीं प्रकार के स्पॉट्स आ जाते हैं साइड में, जो कंजक्टिवल एरिया होता है वहाँ पे, उनको सबको असेस करते हैं। हेल्थ एजुकेशन एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द दिस सर्विस, इस सर्विस में हेल्थ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल के बच्चों को आँखों से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन दी जाती है, जिससे वो अपने आप को और अपने समाज को, अपने मम्मी पापा को, अपने घर वालों को आँखों के बारे में सही जानकारी दे सकें। ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ सर्विसेज, दिस इज़ टू प्रिवेंट द ट्रीट आई हैजर्ड्स एंड इंडस्ट्रीज। ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ सर्विसेज जो हैं एक प्रकार से एजुकेट करती हैं, किसी प्रकार के हैजर्ड्स हो जाते हैं यानी कि कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं इंडस्ट्रीज से लगती है, to prevent the occupational eye hazards and use to protective device to some occupational are important। कुछ occupations जो होते हैं उसके लिए हमें सेफ्टी डिवाइसेस का यूज करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी, एक प्रकार से ये भी एक सोसाइटी होती है। इट इज़ नाउ फंक्शनिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द NPCV, सेम नेशनल प्रोटेक्टिव कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग, बाय द इन्वॉल्विंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एरिया, द राइजिंग फंड्स फॉर द लोकल रिसोर्सेस के थ्रू ये फंड प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू लोगों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जागरूक किया जा सके, आंखों से रिलेटेड और किसी प्रकार की थोड़ी सी अबनॉर्मेलिटी है उसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मैन पावर डेवलपमेंट, अनदर इनका जो मेन उद्देश्य था मैन पावर को डेवलप करना। टेक्निकल मैन पावर डेवलपमेंट मीन्स जो टेक्निकली जानते हो कि आई को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। द प्रायोरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर द टीचिंग ट्रेनिंग ऑफ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, इसमें क्या था, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का ट्रेनिंग था। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग टू मेडिकल ऑफिसर ऑफ PSC, PSC, BPSC जो रूरल हेल्थ होती हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे जाके लोगों को, जो डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग टू डिस्ट्रिक्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एक प्रकार से रिफ्रेश दोबारा से ट्रेनिंग कराते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का। फेलोशिप ट्रेनिंग टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये एक प्रकार से सब्जेक्ट मटेरियल है या कह सकते हैं कोर्स मटेरियल होते हैं जो कि आई के रिलेटेड कोर्स होते हैं, जिसके थ्रू ट्रेन किया जाता है लोगों को, जो आगे फ्यूचर में जो ब्लाइंडनेस हो रहा है, जो वर्ल्ड वाइड अपने इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है ब्लाइंडनेस, उसको क्योर करने में इनकी मदद ली जा सके। तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल कंट्रोल बोर्ड हेल्थ। वॉलंटरी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशंस, सम वॉलंटरी यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs जो हैं वो भी इस प्रोग्राम के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं या काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं। हैव प्लेड द वाइटल रोल इन द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, ब्लाइंडनेस कंट्रोल करने में इनका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर द एक्टिव इन द फील्ड ऑफ एजुकेटिव, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटिव एंड सर्जिकल सर्विस टू कंट्रोल द ब्लाइंडनेस। खुद की NGO हॉस्पिटल्स ओपन कर रहे हैं लोग बाग, और इसके लिए प्रिवेंशंस, रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खुल रहे हैं एंड सर्जिकल टीम भी रेडी करके इनके थ्रू वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं लोगों का। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, सम ऑफ द एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस आर, कुछ ऐसे एक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस इनके बारे में नाम बता सकते हैं। नेशनल सोसाइटी
for the prevention of blindness. India, location of the Dr. RP Center for the ophthalmic services with the branches all over the country, जो जिनकी पूरे वर्ल्ड में इनका ब्रांचेस है. लॉयंस इंटरनेशनल एड्स इन द ब्रांचेस. साइड फर्स्ट, इनका भी उद्देश्य है साइड फर्स्ट. लॉयंस इंटरनेशनल एक संस्था है. द रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी फॉर द ब्लाइंड, ये भी एक संस्था है. रोटरी इंटरनेशनल एंड इट्स ब्रांचेस ऑल्सो. रोटरी का भी पूरा वर्ल्ड में ब्रांच है. इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस, हेलन केलर इंटरनेशनल, हेल्पेज इंडिया एट्सेट्रा. दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs हैं जो कि वर्ल्ड वाइड अपनी एजेंसी के थ्रू, अपने मैन पावर के थ्रू लोगों की आँखों की देखभाल या लोगों के आँखों के रोशनी को कंट्रोल करने में या प्रिवेंट करने में हेल्प कर रहे हैं. अदर असिस्टेंट्स, कुछ अदर असिस्टेंट्स WHO असिस्टेंट हैं, वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट है, डेनिस असिस्टेंट है, इंडो UK कोलैबोरेशन है. दीज आर द रिलेशन ऑफ अदर असिस्टेंट, या कह सकते हैं असिस्ट करने वाले या दूसरे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड वाइड हैं, जो रोटरी या दूसरे क्लब्स को सहायता प्रोवाइड करते हैं, उनके कार्य को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं थ्रू द फंड. कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं, कुछ डॉक्टर्स प्रोवाइड करते हैं. दीज आर द ऑल आर द असिस्टेंट्स. इंक्रीज्ड इनटेक ऑन डाइटरी सोर्सेज ऑफ द विटामिन सी. ये भी एक काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है अगर हम थ्रू द एजुकेशन. डार्क ग्रीनी लीफ वेजिटेबल्स आर यूजफुल. द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट वाइडली अवेलेबल सोर्स ऑफ विटामिन ए. ज़्यादातर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं और सब जगह अवेलेबल भी होते हैं. तो ये हमारे विटामिन ए के रिच सोर्स होते हैं जिसके थ्रू आँखों की जो ब्लाइंडनेस है उसको कम किया जा सकता है. द इट्स शुड बी बॉइल्ड एंड श्रेड. ये कैसे हो सर? इसको हम बॉयल करके खा सकते हैं या थ्रेडेड यानी मेस्ड यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में काट के इनको खाया जा सकता है. एंड शुड बी कंबाइंड विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ द एडिबल ऑयल टू इम्प्रूव विटामिन ए एब्जॉर्प्शन. These are the sources of vitamins A: spinach, palak, carrots, gajar, milk, green leaves, papaya, fruit, egg, oak, fish, मछली. इन सब चीज़ों में रिच मात्रा में विटामिन ए होता है जिसको डेली इनटेक में अपने रूटीन में लेके आई या विटामिन ए की कमी को दूर किया जा सकता है थ्रू दिस. रिहेबिलिटेशन ऑफ द इनक्यूरेबल ब्लाइंड्स इन द इनक्यूरेबल ब्लाइंड्स. कुछ रिहेबिलिटेशंस हैं जिसके थ्रू हम अगर किसी को ब्लाइंड पर्सन हो ही गया है तो उसके लिए हमें क्या क्या मेजर्स अपना सकते हैं. पर्सन्स नीड रिहेबिलिटेशन इन स्पेशल विट सो दैट दे आर कैन द आइदर देयर livelihood in the life useful citizens. Rehabilitation can be done by the following methods. इनके थ्रू हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं. ब्रेल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. ब्रेल सिस्टम जो है जिसके थ्रू पेशेंट टच करके एजुकेट हो सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है लाइफ में, उनको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन सब चीज़ों से. लो विजन्स एड्स हैं. लो विजन्स जो भी आँखों की कमी की वजह से ऐसे एड्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम जो पर्सन्स जिनकी आँखों की क्षमता कम हो गई है वो अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सके. मोबिलिटी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह उनको ले जाके किसी प्रकार के हर दूसरे माध्यमों के थ्रू उनको एजुकेट कर सकते हैं. वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, उनको थोड़ा सा वोकेशनली रिहेबिलिटेट करेंगे अपने समझा के कि कैसे आप अपने जीवन को बढ़ सकते हैं. रिजर्वेशन ऑफ द जॉब्स, उनको थ्रू द रिजर्वेशन ऑफ जॉब में रिजर्वेशन देकर भी उनको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं या उनको अपने समाज में एक अच्छा स्थान दे सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक. थैंक यू क्लास. थैंक यू.